हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। बोला गया आपसे फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमें दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। बहुत ही प्यार से समझेंगे, ठीक है, एकदम मक्का हो जाएगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें, ठीक है, तो पहले इसके कोफिशिएंट से हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो कोफिशिएंट से कैसे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है। अगर हम ये इसको लेट कर लें कि इसकी जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। इसके जीरोस क्या मान लिए हैं, अल्फा प्लस बीटा है इस इक्वेशन के। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी सम ऑफ जीरो माइनस लगाइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट इसका ये है, पूरा एक्स का कोफिशिएंट है, तो -2 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कांस्टेंट देखिए कितना है यहाँ पर, -8 है, तो यहाँ पर हम -8 रखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बीच में फैक्टराइज करके जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो अब इस स्क्वायर का हम फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -8। अब हमें ऐसा करना है ना कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए। अगर हम किसी दो नंबर को ऐड करें तो -2 आना चाहिए, अगर उन्हीं दो नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमें लाने होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं ये कर दूं ना -2 -4 + 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और इन्हीं दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और हमें यही चाहिए, ठीक है, कि हम दो अगर ऐड करें तो -2 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -8 आना चाहिए। ठीक, तो हमें ऐसा ही नंबर ढूंढना होगा, तो -8। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, इंटू एक्स -8, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -4x हो जाएगा, प्लस का 2x होगा -8। अब देखो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो x कॉमन है। ठीक, तो यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -4। ठीक, प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2, तो यहाँ से बचेगा x, ये यहाँ से बचेगा -4। अब इन दो में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x -4 कॉमन कर सकते हैं। तो x -4 हमने यहाँ से कॉमन किया, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +2, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। एक तो ये हो गया। दूसरा x +2 इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ गया। ठीक, तो ये दो जीरोस मिल गए। अब हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ऐड करिए, जीरोस हमारे पास दो हैं, एक है +4 -2, तो कितना आ गया, 2। सम ऑफ जीरोस ही आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 4 ×
-4 इंटू 2 कितना आ जाएगा -8। आप जरा गौर से देखिए यहाँ पर, यही यहाँ पर भी देखो आ रहा था प्रोडक्ट, यहाँ पर कितना आ रहा है -8, यहाँ पर भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है -8, यहाँ पर देखिए सम कितना आ रहा है 2, यहाँ पर भी सम कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया, हमें बेसिकली वेरीफाई ही करना था। ठीक है, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे, पहले इसके कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस, कोएफिशिएंट ऑफ एस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस, एस का कोएफिशिएंट कितना है, तो -4 है। देखो एस के साथ में क्या है -4, तो ये हो जाएगा माइनस एस का कोएफिशिएंट, एस को छोड़ करके ये इसका कोएफिशिएंट है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4/4, और ये कितना आ जाएगा 1, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब हम दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट है कितना, बेसिकली 1, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ठीक है, अब चलिए हम इसके फैक्टराइज करके जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फैक्टराइज करके हमने जीरोस को निकाला, यानी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसको इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 × 4, यानी अब हम अगर मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स की तो कितना आना चाहिए 4, अगर हम ऐड करें अल्फा प्लस बीटा को तो कितना आना चाहिए -4, तो हमें ऐसे दो नंबर्स को फाइंड करना होगा। ठीक, तो देखो 4s स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, हाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 4, और ऐड करें तो -4, यानी -2 और -2 ले सकते हैं इंटू s प्लस 1। अभी देखो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन कितना है, तो 2s दोनों के पास है, तो यहाँ से हम 2s कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 2s, ठीक, -1, यहाँ से हम -1 को कॉमन कर दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 2s -1। अब देखो यहाँ से 2s -1 कॉमन हुआ, बचेगा क्या 2s -1। अब हम क्या करेंगे, जीरो की इक्वल रखेंगे, तो s की दो वैल्यू आ जाएंगी 1/2, 1/2। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस करते हैं, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, इन जीरोस को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, देखो इन जीरोस को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2 मीन्स 2/2, यानी 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलो इसको नोट कर लो। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर 1/4 आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1/4, तो यहाँ पर भी देखो 1/4 आ रहा है। यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पर भी देखो सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 1। इस तरह से हमने क्या किया, इसको कोएफिशिएंट से और इसको फैक्टर करके जीरो से निकाल करके दोनों को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। चलो फटाफट नोट करके हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक, तो चलो देखो कैसे करते हैं। देखो इसको पहले सही से लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पहले इसको सही से लिखेंगे, जैसे 6x स्क्वायर, ठीक है, फिर -7x इसको इधर लिखेंगे, फिर -3 इसको इधर रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो
सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो माइनस, तो एस का कोफिशिएंट कितना है -7 है, अपॉन एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा मीन सी अपॉन ए। सी मतलब कितना हो गया -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6, और ये कितना आ जाएगा -1/2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब हमने ये निकाली, अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, कितना है 6x² -7x एक सेकेंड, हाँ -7x -3 इक्वल टू 0। अभी देखो इसका फैक्टराइज करिए, इसका सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट से, कितना हो जाएगा 18 -18, यानी ऐड करने पर कितना आना चाहिए -18 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर -7 आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए माइनस का। ठीक, तो हमें ऐसा चाहिए, क्या कर सकते हैं देखो 6x² प्लस, ठीक है माइनस का 9 है प्लस का 2, अगर आप इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -7, इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आ जाएगा। ठीक, इंटू x -3 इक्वल टू 0। अभी देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x², इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो -9x हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 2x हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन क्या, यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से बचेगा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 2x - 3 इक्वल टू 0, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x - 3 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 3x + 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, एक तो ये आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3, एक तो ये आ गया। अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, हाँ देखो सम ऑफ जीरोस, पहला हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इन सभी जीरोस को ऐड करो, यानी 3/2, ठीक -1/3, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो 6 ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 2 में 7/6 आ जाएगा सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3/2 इंटू -1/3, तो ये और ये कैंसिल हो गया तो -1/2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -1/2, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 7/2। तो देख लो और से यहाँ से देखो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1/2, यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1/2। ठीक, सम ऑफ जीरोस देखो कितना है 7/6। ठीक, तो यहाँ पर भी देखो 7/6 आ गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। चलो इसको फटाफट नोट